ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मेरे बहुत ही सन्निकट प्रिय आचार्य धर्माचार्य आर्य समाज के श्री दीपक जी, अभी माता शारदा जी और माता गायत्री जी जो अपने अनुभव हम सबके बीच में रख रही थी, आपको प्रणाम करता हूँ। उपस्थित सभी माताओं को नमन करता हूँ। स्थानीय आर्य समाज के सम्मानीय प्रधान जी, मंत्री जी और आर्य सदस्यों, हमारे आर्य समाज की गतिविधि में बहुत अच्छा योगदान श्री हनुमान जी, आप सभी के बीच में आज मैं जब प्रातः प्रवेश कर रहा था तो बड़ी प्रसन्नता हुई। श्री अश्विनी जी और श्रीमती जी के साथ में मेनोचा जी यहाँ विराजमान रहे यजमान पद पर, बहुत प्रसन्नता हुई। आप सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आर्य समाज में एकत्रित होने का मतलब एक बहुत बड़ा लाभ है। यदि आर्य समाज में आने के बाद आप लाभान्वित नहीं हुए, कुछ लिया नहीं, तो इसका मतलब आना निरर्थक सा है। आज एक चर्चा हम करेंगे। ये जो संसार है, इस संसार में बहुत कुछ आपने बचपन से लेकर और वृद्ध अवस्था के बीच में कई प्रकार के अनुभव आपने किए हैं। एक भूल हमसे हुई, आयु से हम बढ़ते चले गए, बाल्यकाल से वृद्ध अवस्था तक आ गए, लेकिन कुछ चीजें हमसे छूट गई, संभाल नहीं पाए। यदि वो संतुलन बना रहता बुढ़ापे तक तो जीवन सार्थक हो जाता। लेकिन हम ये भूल कर बैठते हैं कि जो अच्छी चीजें हमारे पास थी, अच्छी संपदा हमारे पास थी, बाल्यकाल जो आपका रहा है, बचपन आपका जो रहा है, परमात्मा हमें शिशु रूप में ही पैदा करता है। संस्कृत में एक शब्द है शिशय और शिशु। शिशय कहते हैं किसी चाकू पर, किसी तलवार पर एक धार होती है, और परमात्मा वह धार तीक्ष्ण करने वाला है। परमात्मा तीक्ष्ण करता है। धार क्यों जरूरी है संसार में? जितने भी बिना धार वाले जंग लगे हुए चाकू हो, तलवार हो, कुछ भी हो, उनसे कोई डरेगा नहीं, भयभीत नहीं होगा। या मैं कहूँ भयभीत को छोड़ दीजिए, उसका कोई उपयोग नहीं होगा। इसको यहाँ भी घटा सकते हैं। संसार में रहना है तो आपकी धार बहुत तीक्ष्ण होनी चाहिए, और तभी हो पाएगी जब हम परमात्मा से जुड़े हुए रहेंगे। परमात्मा ने हमें शिशु रूप में दिया, और आप जानते हैं कि कभी बहुत सारे कवियों ने अपने अपने ढंग से कहा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी एक बात को इसमें सहमति जताई कि बाल वृद्ध भयो समाना। बाल और वृद्ध दोनों समान हो जाते हैं। अब ये तो आप जांच करेंगे समान हुए हैं या नहीं हुए। मुझे नहीं लगता। थोड़ा सा हम मिलाकर देखें कि बचपन और बुढ़ापा एक समान जैसा है क्या? बताइए। आप ही खुद बूढ़े हो गए हैं अभी, तो क्या समानता आई है? इसके लिए बाह्य लक्षणों से तो हम कुछ बातें कर सकते हैं, लेकिन पहले शिशु रूप में जब हम थे
तो हमारे पास ऐसा क्या था? शिशु बन जाएंगे तो परमात्मा से हमें वह धन मिलेगा जिसको पूजा जाता है, जिसकी पूजा की जाती है। ये जो धन हमारे पास, जिसको नोटों के रूप में आप देख रहे हैं, इसकी पूजा करते हुए तो बहुत कम लोगों को देखा होगा। वास्तव में जिस धन को पूजा जाता है वह धन किसी के पास है। तो वेद का एक बहुत सुंदर सा मंत्र है, और अभ्यास और आदत यह है कि वेद मंत्र के आधार पर कोई बात कही जाए। तो वेद में एक बात कही, तिष्ठ सुकम मघवन मां परागा सोमस्य नोत्वा सुषुभस्य यक्षी पितुर नः पुत्र सिचम आरभे इंद्रत स्वादिष्ठया गिरा सचिव। एक वेद का मंत्र है, इसको थोड़ा समझेंगे। मैं बात कर रहा था शिशु की, तो शिशु के अंदर 3 प्रकार की विशेषताएं होती हैं। एक, शिशु के अंदर एक समानता मैं साथ में ये भी करूं, बच्चे के मुंह में दांत नहीं होते और बूढ़े के भी प्रायः एक समानता हम कर लेते हैं। एक अंग्रेजी का शब्द है इनोसेंट। क्या मतलब हुआ? मासूम। बच्चा जो है बहुत इनोसेंट होता है, लेकिन जैसे जैसे बचपन हमसे छूटता जाता है वो मासूमियत हमारी भंग हो जाती है। और बहुत सारे तो हमारी इस मासूमियत के हट जाने से बहुत सारे लोग कहेंगे ये चालाक दिखता है, ये दुष्ट दिखता है, ये बहुत बेईमान दिखता है, ये ठग दिखता है। ऐसे उसके बाहरी परीक्षण से ही पता लगा देते हैं ये बहुत भयानक लग रहा है, क्रूर लग रहा है। लेकिन कोई भी बच्चा, आप चाहे वो किसी भी देश का होने दो, अभी माताएं वर्णन कर रही थी कि पूरा विश्व भ्रमण किया, कहीं का भी बच्चा होने दीजिए, अफ्रीकन हो, अमेरिकन हो, कोई भी बच्चा हो, उस बच्चे के अंदर आप जब देखेंगे तो एक विशेषता है उसमें, वो इनोसेंट है, वो मासूम है। और यदि यही मासूमियत वृद्धावस्था में आ जाए, थी आपके पास, आपने तो खोई है, लेकिन दिखने में यह आता है कि संसार में आप, मैं यहाँ तो सारे मासूम वृद्ध है मेरे पास, लेकिन जितने जितने आपको वृद्ध नजर आएंगे आगे, कोई राजनीति के क्षेत्र में देखो और कहीं देखो, तो आप देखेंगे कि वो सबसे ज्यादा दूसरे पक्ष में होगा। मासूमियत उनके पास होती नहीं। एक बच्चा बिना दांत के जब मुस्कुराता है, शायद मुझे उससे अच्छी हंसी मुझे तो नहीं दिखाई, और अगर वही वृद्ध बिना दांत के हंसता है और मासूम है, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपकी सुंदरता भी कभी कम नहीं हो सकती, उसी प्रकार की होगी। दूसरा, बच्चे के पास एक और गुण है वो, और उस बच्चे का वह जो दूसरा गुण है, किसी व्यवहार को भूल जाना। कोई व्यवहार उसके साथ हुआ, मानो किसी ने उसको थप्पड़ लगाया, थोड़ी देर बाद ही हमने देखा जिसने थप्पड़ लगाया था उसी के वो गले लग रहा है। ये आप कर सकते हैं, कोई वृद्ध कर सकता है। अपमान हुआ, उसको पता ही नहीं अपमान हुआ क्या, थोड़ी देर उसकी प्रतिक्रिया होती है लेकिन उसको समाप्त कर देता है, यानी व्यवहार को बिल्कुल भुला देता है और वो आनंद में उसी प्रकार चला जाता है। तीसरी चीज उसके पास और है, और वो है उसका निश्चल प्रेम। प्रेम करता है लेकिन कोई छल नहीं होता उसमें। लेकिन संसार में आप देखेंगे कि हम जिनसे प्रेम कर रहे होते हैं, वास्तव में वो छल से युक्त होता है। हमारा कोई प्रयोजन होता है, हमारा कोई
और ये मैं नहीं कह रहा हूं, महाराज याज्ञवल्क्य के तक कह गए। आप महर्षि याज्ञवल्क्य को पढ़ेंगे तो वो तो यहां तक कह गए, पत्नी पत्नी है इसलिए आपसे प्रेम कर रही है, ऐसा मत मानना। पुत्र आपसे प्रेम इसलिए कर रहा है कि आपका पुत्र है, ऐसा मत मानना। सबका अपना प्रयोग है, वो हमें सुख देता है, उससे हमें सुख मिलता है, इसलिए हमारी अपनी कामना के लिए वो हमारे लिए प्रिय है। ये पूरा संसार इसी प्रकार से है। मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं, ये जो 3 गुण हैं, जो 3 प्रकार के भाव हैं, ये एक शिशु में है। शिशु बनेंगे तो मां की गोदी मिलेगी। थोड़े बड़े होने के बाद मां की गोदी में कौन बैठता है? शिशु है तो गोदी में अधिकार मिलता है। तो ये शिशुत्व जो ईश्वर ने हमें दिया है, ये पूरे जीवन भर बना रहे, मासूमियत भी बनी रहे और निश्चल प्रेम का व्यवहार भी हो, और जो मान अपमान हुआ उसको भुला देने वाली अवस्था। बताइए जीवन सार्थक होगा कि नहीं? लेकिन हम नहीं कर पाते। इसलिए यहाँ एक बहुत सुंदर बात की, शिशु बनो और मघवन। यहाँ इस मंत्र में 3 पद ऐसे हैं जो परमात्मा के लिए प्रयोग किए गए। मघवन, मघवन, जैसे भगवान ऐसे मघवन। मघ कहते हैं पूजित धन, ऐसा धन जो पूजित। परमात्मा के पास उसको मघवान कहते हैं, क्योंकि उसके पास जो धन है वह पूजित है। 2 प्रकार का धन है। एक धन ऐसा जिसको आप प्रेषण से कमाते हैं, कमाओ और लुटाओ, इसका तो ये सिद्धांत है। लेकिन ईश्वर का जो धन है, जैसे ईश्वर पवित्रता से युक्त है, ईश्वर सच्चित आनंद स्वरूप है, ये जो चीजें है, ये जो गुण है, ये गुण पूजने योग्य है, इनकी पूजा होती है। तो परमात्मा से भौतिक धन जहां हम मांग रहे हैं, अगर ये धन भी साथ में मांग लिया होता कि मैं पवित्र बनूं, निर्विकार परमात्मा है तो मैं भी निर्विकार बनूं, मेरे अंदर कोई मलिनता ना हो, राग द्वेष ईर्ष्या आदि इन सब से मैं परे हटूं, ये जो धन उसके पास है, इसलिए उसको मघवन कहते हैं। इस मंत्र में एक पद आया इंद्र, और परमात्मा इंद्र है। आपने परम ऐश्वर्य अर्थ बहुत सुना है, लेकिन एक अर्थ इसका बनता है शत्रुओं का हनन करने वाला। वह शत्रुओं का हनन करता है। बाह्य शत्रुओं की बात मैं नहीं करता, बाह्य शत्रुओं के लिए परमात्मा को पुकारने की आवश्यकता भी नहीं है। आप लाठी से, तलवार से, बंदूक से उसका सामना कर सकते हो, लेकिन जो आभ्यंतर आंतरिक शत्रु हैं, इन शत्रुओं का हनन करने के लिए वह इंद्र, वह परमात्मा, और वो हनन करता है। आपके अंदर जो द्वेष भाव है, जो छल है, कपट है, ये सारी चीजों को किसी तलवार से, छुरे से, बंदूक से आप हटाना चाहे नहीं हट सकते, लेकिन परमात्मा जो है वो इंद्र है, इनको हटा सकता है। और तीसरा एक पद आया इसमें सचिव, यहाँ शंख वाला सचिव, और एक हमारे यहाँ सचिव पद होता है मंत्रियों का। आप देखेंगे कि एक सचिव पद है, और सचिव को क्या पावर है? एक तरह से सचिव के द्वारा जो तैयारी की जाती है, मुख किसका होता है? मुख उस मंत्री का होता है। परमात्मा को यहाँ सचिव, यहीं से वो शब्द चुना गया। इसके भी 3 अर्थ हैं, सचिव पद के 3 अर्थ हैं। वाणी को प्रेरित करने वाला, जो वाणी है उसको प्रेरित करता है, सुकर्मा। और तीसरा अर्थ है बुद्धि, प्रज्ञा, विजडम। ये अर्थ है इसका सचिव का। परमपिता परमात्मा की सन्निकटता जब होने लग जाए, तो अब जो मैं बोल रहा हूं, मेरी बात अगर आप ठीक समझ पाए,
मेरे द्वारा जो कहा जाए, अगर मैं विद्वान हूं और अहंकार से युक्त हूं तो मैं जो बोल रहा हूं उसमें त्रुटियां गलतियां असंभव है। लेकिन मैं अहंकार से युक्त ना होकर शिशु बनकर मैं जो कुछ कह रहा हूं, मेरा जो चिंतन है, मेरा जो मनन है, मेरा जो ज्ञान है, मेरा जो प्रवाह है, मेरा जो कथन है, मेरा जो प्रवचन है, वह मेरा नहीं बल्कि ईश्वर के द्वारा ही कहा हुआ। ये उसकी सन्निकटता बनने पर संभव है। इसलिए कहते हैं परमात्मा को कभी बिसराओ मत। बिसराना नहीं का अर्थ आपका जो माइंड है, आपका जो मस्तिष्क है, इसमें भी ईश्वर बना रहे और हृदय जहाँ से भावनाएं पैदा होती हैं, जहाँ से भावनाएं बनती हैं, वहाँ भी ईश्वर का, हालांकि परमात्मा सब जगह बसा हुआ है, लेकिन अगर आपका हृदय द्रवित नहीं है, इसका मतलब परमात्मा से कहीं आप दूर हैं। किसी दुखी को देखकर आप दुखी नहीं होते, प्रभावित नहीं होते, द्रवित नहीं होते, इसका मतलब सीधा सा है कि परमात्मा से आप कोस दूर हैं, आपको उससे कोई लेना देना नहीं, तो वह परिलक्षित होता है। इसलिए परमात्मा के द्वारा प्रेरित होने पर जो भी कुछ किया जाएगा, परमात्मा की भक्ति में, परमात्मा के ध्यान में बैठने के बाद ऐसा कदाचित नहीं हो सकता कि आप कोई अशुभ कार्य का सृजन कर दें। आप 1 घंटे ध्यान में उपस्थित होने के बाद एकदम आवेशित होकर और तुरंत ऐसा कार्य कर दें, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए जो भी कार्य जिनको आप अशुभ कहते हैं या पाप कहते हैं, वो है जो परमात्मा के आधार पर नहीं, परमात्मा को न मानने वाले लोग या परमात्मा के न सुनने वाले लोग, परमात्मा की भक्ति में न उतरने वाले लोगों के द्वारा किया गया। अगर आप ईश्वर के सन्निकट हैं तो आप सुकर्मा ही होंगे। इसलिए शशिव का पद ये भी है कि आप जो कर्म करेंगे तो वो परमात्मा की प्रेरणा से करेंगे। तो परमात्मा से प्रेरित होकर जो काम किया महर्षि देव दयानंद ने, कितना बड़ा कार्य कर गए, क्योंकि वो परमात्मा की प्रेरणा थी। व्याख्यान, प्रवचन आदि भी संभल कर ही किए जाते हैं। और इसी प्रकार संसार के और अधिक कार्य जो बुद्धि से युक्त होकर किए जाते हैं, वो बुद्धि में भी, इसलिए परमात्मा के लिए तो स्पष्ट कहा, एक मंत्र हम पढ़ रहे थे, ध्येयं चिन्वमो, कि परमात्मा बुद्धि को प्रेरित करता है, बुद्धि को जीवित करता है। बुद्धि है आपके पास, लेकिन प्रेरित किससे है? प्रेरित किससे? दुष्ट व्यक्ति से है तो कैसा कार्य करेगी? दुष्टता के करेगी। और प्रेरित यदि ईश्वर से है, इसलिए हम बोलते हैं धियो यो नः प्रचोदयात्, हे ईश्वर मेरी बुद्धि को प्रेरित कर। यहाँ पर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि हम सब, इसलिए कहा मां परागाः, वेद का मंत्र कहता है हे परमेश्वर मेरे से दूर मत जा, मेरे से दूर मत हो जा। हमसे ईश्वर दूर हुआ। संसार आज भाग रहा है शांति की कामना के लिए। संसार चाहता है सुख चाहिए, शांति चाहिए, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, ये चीज इतनी असंभव है। सुख किसको कहेंगे? सुख और दुख कोई अलग अलग चीज नहीं है। हमारा दर्शन तो इस बात को कहता है सुख में से ही दुख निश्चित होता है। अर्थ में आनंद मिल जाए, हमारा दर्शन तो इस बात को स्वीकार नहीं करता। और संसार के लोग यहीं पर आनंद ढूंढ रहे हैं। आनंद तो केवल एक ही तत्व है जहां से मिलता है, और वहीं उसी को परमानंद कहते हैं। ये सुख की अनुभूति क्षणिक है। जिस दृश्य को देखकर मैं मुक्त हो रहा था, आनंद हो रहा था, कितनी सारी फोटो खींच रहा था, रील बना रहा था, थोड़ी देर बाद उसी का वियोग भी होना है। उस संयोग में जो आनंद की अनुभूति कर रहा था, सिद्धांत है कि वहां वियोग भी होगा, और वियोग होते ही क्या होगा? दुख होगा। जिस साधन का उपयोग करने पर आपको सुखानुभूति हो रही है, वह साधन सदा बना हुआ नहीं रह सकता, उससे अलग होना ही पड़ेगा, और होते ही फिर दुख की अनुभूति होगी। इसलिए आनंद तक पहुंचना, तो एक यहाँ पर सुखम
तिष्ठ, सुतिष्ठ। हे परमात्मा, सुतिष्ठ का मतलब है तू अच्छी प्रकार विराज, मेरे हृदय में विराज, मेरे मस्तिष्क में विराज। सुतिष्ठ, आराम से बैठे। आप देखते हैं किसी को आप जब बैठाते हैं तो आपको लगता है कि ये ऐसे बैठा है जैसे जल्दी जाना हो, तो आप क्या बोलते हैं? आराम से बैठिए। तो परमात्मा को आप जल्दीबाजी में बैठा रहे। आप देख रहे हैं बहुत जल्दी में पूजा पाठ करने वाले जितने भी लोग संसार के, बहुत जल्दी जल्दी में करते हैं। लेकिन हमें क्या करना? परमात्मा को सुतिष्ठ, हे परमात्मा तू विराजमान हो सदा के लिए, हमेशा के लिए। और इतना वर्णन किया है कि एक जगह पर यहाँ का आरभे सिचम इंद्र, सिचम शब्द कहते हैं दामन को। किसी दामन को, बच्चा जो है अपने पिता का दामन पकड़ लेता, हाथ पकड़ लेता। आप देखते हैं छोटा सा बच्चा, आप कहीं जा रहे हैं और वो छोटा सा बच्चा क्योंकि शिशु है, आपसे निश्चल प्रेम करता है। आप जाना चाहते हैं, वो आपको पकड़ता है कि नहीं मैं चलूंगा, मैं साथ चलूंगा। आप कहते हैं नहीं वहां नहीं, यहीं रहो। रुक गया, लेकिन वो फिर भागा, आपकी गाड़ी के पीछे भागा और आपको द्रवित कर दिया, आपको लेना ही पड़ा साथ उसको। ऐसी अवस्था आपकी बने, उसका दामन ना छूटे। पिता का दामन हमने छोड़ दिया और पिता को छोड़ने के बाद संसार में सुख मिल जाए, आनंद मिल जाए, ये संभव नहीं। इसलिए दामन कसकर पकड़े, वो दामन कभी ना छूटे। पूरे जीवन भर मेरा वो सुंदर भाव जो बचपन में परमात्मा ने मुझे दिया था, वही भाव मेरा वृद्ध अवस्था तक बना रहे। ये जीवन की सार्थकता है। और ये तब संभव है, कहा सोमस्य नुत्वा, परमात्मा को आप सोम पिलाएं। कहते हैं परमात्मा तो हमें पिलाता है, लेकिन कहा सोमस्य सुषुप्तस्य इक्षु, सोमस्य सुसुप्तस्य यक्षि। सोम, परमात्मा को सोम पान कराएं, परमात्मा को आप पिलाएं। आप कभी देखें छोटा बच्चा अगर आपका मान सम्मान कुछ खिला रहा है, छोटा सा बच्चा अगर आपने देखा, अगर ये अनुभव आपने किया है, छोटा बच्चा नमकीन खा रहा था तो वो आपको कोई भर के चम्मच नहीं देगा, और क्या देगा? एक दाना देकर छोटा सा मुंह में आपके में देगा। अपना कुछ खा रहा था उसमें से कुछ दे देगा। यही उसका सोमपान है। आप भरपेट खा जाए, उसमें इतना आनंद नहीं मिला होगा जितना कि इस छोटे से। आप शिशु बनकर परमपिता परमात्मा को सोम पिला रहे हैं। बस परमात्मा उसी से प्रभावित है। और वो सोम क्या है? आपका निश्चल प्रेम। परमात्मा से अगर आप छलयुक्त प्रेम कर रहे हैं, छलयुक्त का मतलब था तब कुछ प्रार्थना कर ली, अब मतलब नहीं तो हटा दिया, यही तो करते हैं। संसार में संघर्ष, दुख आदि किसके पास नहीं आते? बहुत आते हैं, एक के बाद एक आता है, लेकिन वो अवस्था धीरे धीरे हम भूल जाते हैं, विस्मित कर जाते हैं। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि हम सब शिशु बने रहें और फिर परमात्मा की गोद में बैठने का अधिकारी बने। हालांकि मैं समय हो गया, मैं निवेदन कर रहा हूँ आप सबसे, मेरा भाव यही है कि सोम का मतलब प्रेम, प्रेम से परमपिता परमात्मा को बैठाएं, सुतिष्ठ, आराम से बैठाएं, आपके साथ ही बना रहे, उसका दामन कभी ना छूटे। बस इतनी सी अवस्था बनाकर रखें, फिर आपके जीवन में कोई कमी नहीं होगी। उस आनंद की अनुभूति आपको जीवन में जरूर होगी। इन्हीं कामनाओं के साथ।